हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान अनाज गल्ला कंधे पे रखा, दौड़े आए, उस खातून के दरवाजे पर ला के वो चीज़ें रखी। कहा बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों को। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुँह से कहने लगे बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। जा मैंने उमर को माफ़ किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बीबी कहने लगी ओहो आप उमर हैं? तो आप फरमाने लगे मैं जो भी हूँ तू वादा कर चुकी है कि तूने उमर को माफ़ किया। हज़रत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो। फरमाते हैं पहली बात ये याद रख, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो, अपने गुनाहों से डरो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना, पूछ लेना फ़ायदा होगा। और हज़रत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और 5वीं बात हज़रत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं याद रखना ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये मिलाद अल्लाह ताला की तौहीद का बहुत बड़ा ऐलान है। हम कहते हैं नबी पाक का मिलाद हुआ, तो जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो रब। जब हम मिलाद मना रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं भाई हुजूर खुदा नहीं, हुजूर तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जो पैदा हो रब पैदा, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं होता, मालिक तो अज़ली अबदी शान रखता है। इंसान जब अकीदा तौहीद वाला हो जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में रब की तरफ बुलाने आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर ने लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। जब इंसान तौहीद वाला हो जाता है तो मजबूत हो जाता है, वो किसी से नहीं डरता, वो समझता है होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा। सल्लम फरमाते हैं मेरे पास फरिश्ता आया, रोज दुआ मांगते थे ना हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए, तो फरमाते मेरे पास फरिश्ता आया तो रब करीम ने फरमाया महबूब 2 बातों में से एक इख्तियार कर लो। कौन सी? कहा महबूब यहाँ तो वादा करते हैं कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, यहाँ आप ये इख्तियार कर लें कि आधी उम्मत अभी, और यहाँ आप सिफारिश का हक ले लें, आप क़यामत में सिफारिश कीजिएगा, आपका रब आपकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। सौदे होते हैं ना बड़े, ये भी अनोखा सौदा है जो रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा है कि यहाँ अभी आप इख्तियार ले लें, आधी उम्मत बख्शी गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कहा नहीं मालिक आधी नहीं, तो मुझे सिफारिश का हक दे, फिर जिसकी मैं सिफारिश करूं तो कबूल फरमा। फिर पैगाम हक आया कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जिस तरह आप कहेंगे आपका रब आपको राजी कर देगा। खुदा ने ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਭੰਨ ਛੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। मिसले ऊद आलम मकाम मुतसव्वर नेस्त, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, क्या अब उसका दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। वो जमाल दिया, वो हुस्न दिया, वो खूबसूरती अता फरमाई। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर बिन समुरा से सुनिए, वो कहते हैं लैलतुल इदहियान थी, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद था, लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़ के महबूब सोए हुए, बरू आवर सरस बुर्दे यमानी। हुजूर वो यमनी चादर से जरा सरे नवर निकालिए तो सही। बरू आवर सर अज बुर्दे यमानी के रूए तुस्त सुबह जिंदगानी। आपका नूरानी चेहरा सुबह जिंदगानी है, जिंदगी की सुबह है, जिंदगी का जमाल है।
لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا؟ میں نے کہا حضور نے میلاد سارے نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد پھر حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ وہ تو کوئی جانور بھی خوش ہوئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میلاد شریف کے مہینے میں آ کر لوگوں کو دلیلیں مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، حضور کی تشریف آوری پر تو جانور بھی خوش ہو گئے، درندے بھی خوش ہو گئے، پرندے بھی خوش ہو گئے، دریا بھی خوش ہو گئے، آگ بھی خوشی میں آ کر اس نے پانی کی شکل اختیار کر، ٹھنڈی ہو گئی نا، پانی کا کام ہے ٹھنڈا ہونا۔ ہاں تو پانی کے اندر آگ کی خاصیت پیدا ہو گئی اور آگ کے اندر پانی کی خاصیت پیدا ہو گئی۔ پتہ نہیں تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اس پر بھی دلیلیں مانگتا ہے۔ حضور خود نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور نے فرمایا ہاں باتیں اس ایسے ہی ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب